तो दोस्तों देखते हैं आज के आपके शिफ्ट थर्ड का क्या एनालिसिस आपके सामने रहा। भैया पहला आपको क्वेश्चन इससे पूछा गया कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या। पहला क्वेश्चन आपका क्या भैया, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बदलने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है भाई। या तो आपका मेल्टिंग होगा या फ्यूजन, मेल्टिंग होगा या फ्यूजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक ठोस से द्रव में बदलना, जिसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं, गलनांक क्वांटिटी बोलते हैं ना, गलनांक भी उसको हम बोलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन रहा बल गुणा विस्थापन से, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका कैसे रहा, बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होगा। बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होगा, क्या था आपका भैया, ये होगा आपका कार्य ऑप्शन में होगा, आपका कार्य ऑप्शन में होगा, जो इसका सही आंसर था। कार्य फॉर्मूला आपको पता है ना कि भाई W बराबर फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, है ना। W बराबर क्या, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका भैया विस्थापन, कार्य बराबर विस्थापन गुणा बल। अगला आपका क्वेश्चन था बायोलॉजी से कि पीयूष ग्रंथि कहां स्थित है। पीयूष ग्रंथि कहां स्थित है, पीयूष ग्रंथि कहां स्थित है, पीयूष ग्रंथि कहां स्थित है, बताएंगे मुझे, बताएंगे। सोचिए पीयूष ग्रंथि कहां पे स्थित है। क्या आपने मस्तिष्क के आधार पर पूछा, है ना, सॉरी बताया आपने, क्या मस्तिष्क के आधार पर इसका नाम है हाइपोथैलियम, ठीक है, हाइपोथैलियम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मस्तिष्क में भी बोल सकते हैं। पीयूष ग्रंथि आपकी कहां होती है, मस्तिष्क में होती है, ठीक है। कहां पे होती है आपकी पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क में होती है। अगला आपको क्वेश्चन रहा है भैया पावर हाउस ऑफ सेल, POWER, पावर हाउस ऑफ सेल पूछा गया आपसे, ठीक है भैया। वही क्वेश्चन है आपके जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन आपने देखा भी होगा एनालिसिस में, पहले दिन यही क्वेश्चन पूछे गए, तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे भाई जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ना, यहाँ पे आप पूरे एनालिसिस को देखिए और इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम देने। अब की बार आपको तोड़ना है एग्जाम तोड़ना है। क्वेश्चन था आपका पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, आपका ये कहा था आपका माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन आपसे बताते हैं, अगला क्वेश्चन सोच के चलिए कि धारा के ऊपर एक सवाल आया था भैया, धारा के ऊपर एक न्यूमेरिकल आया था, धारा के ऊपर क्या है, के ऊपर धारा के ऊपर जैसे एक फॉर्मूला आपका बनता है क्या, Q बराबर IT। यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूं तो Q बटे T। आपको आवेश दिया होगा, कुछ आवेश दिया होगा और समय दिया होगा, पूछा होगा इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है Q बराबर IT। एक होता है आपके पास फॉर्मूला Q बराबर NE, N का यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, और E का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। याद रख के जाना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस शिफ्ट में पूछा जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और जब मैं आपको सामने एनालिसिस लेके आऊंगा तब आपको बताऊंगा कि हाँ मैंने बताया था, क्वेश्चन आया है। जैसे आपको अगला क्वेश्चन है कि भाई सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेटरी बॉडी, है ना, कह सकते हैं एक तरह से क्या कि पूरी बॉडी का सेंटर क्या है, हमारे शरीर का जो सेंटर है वो क्या होता है, हमारे शरीर का सेंटर क्या होता है हमारे पास भाई, मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क हमारा सेंटर है ना, उसी तरह सारी बॉडी हमारी काम करती है, या ब्रेन इसका ऑप्शन था। आगे आपके पास क्वेश्चन कि पौधों में बाष्प उत्सर्जन कौन करता है, पौधों में बाष्प उत्सर्जन कौन करता है, बाष्प उत्सर्जन कौन करता है, पौधों में बाष्प उत्सर्जन कौन करता है भैया आपके, ये इसका नाम आपका एक आंसर होगा इसका, इसमें होगा रंध्र। क्या करते हैं, रंध्र, जिन्हें हम छिद्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छिद्र या पोर, है ना, PORE, पोर बोलते हैं। ओके भैया। अगला जैसे आपका 8वां क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि साबुन में कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, साबुन में कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कहां पे पाया जाता है आपका भैया, साबुन में, है ना, साबुन में। क्वेश्चन आपका था साबुन में कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, साबुन में कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, कौन सी श्रृंखला, कार्बोक्सिलिक एसिड श्रृंखला। अगला आपका क्वेश्चन था इसमें भैया के क्या कि भैया शरीर का प्रमुख अंग कौन सा है,
शरीर का प्रमुख अंग कौन सा है? कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं आपके, है ना। शरीर का प्रमुख अंग कौन सा है? प्रमुख अंग ऑप्शन में आपका मस्तिष्क होता तो हम मस्तिष्क पे जाते, लेकिन बच्चों ने बताया कि ऑप्शन में मस्तिष्क नहीं था, तो हमने क्या लगाया उस पे? हृदय लगाया। क्या लगाया? हृदय लगाया। अगला क्वेश्चन आपका क्या था भैया? अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है 10वां के हार्मोन्स ग्रंथि, है ना, जिसको हम हार्मोन ग्रंथि कहते हैं। हार्मोन कौन सी ग्रंथि से आपके प्रोड्यूस होते हैं? हार्मोन्स ग्रंथि किसे कहा जाता है? हार्मोन्स ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये आपका भैया पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, PITURARY, है ना, या फिर हिंदी में लिखो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन मुझे आज मिल पाए शिफ्ट के। भाई आपके 5 क्वेश्चन, आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए जो मैं आप बच्चों से नहीं ले पाया, बच्चों ने क्लियर नहीं बताए, लेकिन हाँ ये 10 क्वेश्चन आपके वे हैं साइंस के जो आपके पूछे गए हैं। और आपने देखा होगा भाई, सुबह से जब भी जिस चीज का, जिस वीडियो का मैं एनालिसिस लेके आ रहा हूँ जिस शिफ्ट का, उसमें आपका ओम रेजिस्टेंस से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, R3 से। ठीक है भैया, समांतर क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम में हो गया, समांतर क्रम में रखते हैं तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओम के नियम से B बराबर IR से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, B बराबर IR से। भैया ये टॉपिक आप कैसे हैं, पढ़ के जाओ इन्हें, पढ़ के जाओ ना, एग्जाम को तोड़ के आओ आपकी बार, एग्जाम को आपकी बार तोड़ के आइए मेरे भाई। देखते हैं कि आपका इतिहास में, या कह सकते हैं भूगोल में, या फिर आपका टोटल जीके में क्या पूछा गया, टोटल जीके में क्या पूछा गया। देखते हैं भैया, चलिए मेरे साथ देखते हैं जीएस में आपका क्या पूछा गया। जीएस का आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन, मोहम्मद शमी जिसे बोलते हैं, मोहम्मद शमी किस खेल से रिलेटेड है? मोहम्मद शमी किस खेल से रिलेटेड है? आपको पता होगा इस बार उन्होंने धुआं मचाया है बॉलिंग में, क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में धुआं मचा दिया बंदे ने। किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। बात समझ में आ रही है ना, मोहम्मद शमी किस खेल से रिलेटेड है? आपके क्रिकेट से। दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ G20 के नाम से पूछा गया कि G20 का सम्मेलन भारत में कब हुआ? भारत में कब हुआ था भैया? 2023 में तो आपका कहां हुआ? भारत में हुआ। और 2024 में कहां होने वाला है? क्या ब्राजील में होने वाला है? क्या ब्राजील में होने वाला है? क्या आप कहेंगे बिल्कुल भैया ब्राजील में ही होने वाला है। कहां पे होने वाला है? आपका ब्राजील में होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया G20 से। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था मेरे भाई? आपका तीसरा क्वेश्चन था कि मंगल पांडे का संबंध किस आंदोलन से था? किसका? मंगल पांडे का। सबको पता होगा मंगल पांडे, वही वो वीर जिसने आजादी की बीड़ा उठाई, जिसने आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया, जिसने आजादी के लिए क्या किया था भाई? भैंस के चमड़ी के कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था, गाय की चमड़ी के, है ना। तो भैया कौन थे वो मंगल पांडे? कौन सी क्रांति हुई थी उनके द्वारा? 1857। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। ठीक है, अगला मुझे आप बताइए कि लोहे की खदान सर्वाधिक किस राज्य में है? लोहे की खदान, कल भी आपका खदान से पूछा गया KGF से, है ना। आज आपका है लोहे की खदान। लोहे की खदान किस राज्य में सबसे ज्यादा है भैया? बताइए मुझे। कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। बस इतना आपसे कह रहा हूँ, सवाल को ध्यान से सुनते जाइएगा और जिन टॉपिक्स को जो टॉपिक्स आपका रिपीट हो रहे हैं, जो टॉपिक्स आपके रिपीट हो रहे हैं ना मेरे भाई, उनको पढ़ के जाइए, उनको आप पढ़ के जाइए। जैसे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बैसाखी त्योहार किससे रिलेटेड है? बैसाखी त्योहार कहां से कहां मनाया जाता है? बैसाखी त्योहार बताइए। बैसाखी जहां का नृत्य कौन सा है? गिद्दा है, भांगड़ा है, कहां का? समझ गए ना, गिद्दा भांगड़ा कहां का नृत्य है? पंजाब। कहां का? पंजाब। याद रखना, पूछा जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? भाई मजा हो गया ये तो। मैंने जब फर्स्ट तारीख को पहला दिन कोचिंग के अंदर पढ़ाया था, पहले टॉपिक, पहली लाइन बच्चों को लिखवाई थी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेद कौन सा है? और ये कहा था कि किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। कौन सा है? बताइए कौन सा है? क्या ऋग्वेद है? क्या ऋग्वेद है? क्या सबसे पुराना वेद? हाँ बिल्कुल है मेरे भाई, बिल्कुल है। अगर आप अब भी नहीं नंबर ला पाए ना, तो भाई कॉपी पेन अपने उठा के रख देना, अपने कॉपी पेन को उठा के रख देना, अब भी नहीं नंबर आया तो। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया आपकी एक क्या कि सर्जेंट रैंक किससे नामे होती है? सर्जेंट रैंक। भैया आप तो ये मजाक वाली बात कहेंगे कि भैया हम आर्मी में जा रहे हैं और आर्मी की रैंक पता नहीं, है ना। तो सर्जेंट रैंक आपकी आर्मी में ही होती है भैया। सर्जेंट रैंक आपकी कहां पे होती है? आर्मी में ही होती है। सर्जेंट रैंक आपकी कहां पे होती है? आर्मी में होती है। अगला क्वेश्चन में आपका देख लो क्या। अगला क्वेश्चन आपका है समाजवाद
पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? कौन कौन से शब्द? एक तो भैया आपका है समाजवाद, समाजवाद, फिर आपका पंथ निरपेक्ष और एक आपका भैया क्या? अखंडता, अखंडता। शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? मैं आपको बता दूं क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपके 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्दों का नाम था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला सवाल बता दूं, अगला सवाल आपको बता दूं मेरे भाई के मैग्नीज की खाने कहां पर हैं? कि मैग्नीज की खाने, भाई खानों से क्वेश्चन पूछा गया है। कल भी आपका केजीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था, आज 2 क्वेश्चन पूछे गए शिफ्ट में। तो मैग्नीज की खाने कहां पे आपको भैया? ओडिशा में, सॉरी कहां पे? ओडिशा। खानों को आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से, खानों को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगला सवाल आपको पूछा गया संपत्ति के अधिकार से, है ना? क्या के अधिकार से? संपत्ति के अधिकार से। मेरे भाई जल्दी जल्दी से देखते रहिए, अधिकार से आपका टाइम वेस्ट ना हो। भाई संपत्ति का अधिकार पहले कौन से अनुच्छेद में था? 31वें। फिर इसको कहां पे भेज दिया गया? 300 के कै में भेज दिया गया। पहले आपका मूल अधिकार में आता था, अभी आपका कानूनी अधिकार में आता है। ठीक है, पहले आपका मूल अधिकार में था कौन सा? 31वां संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया, ये पहुंच गया 300 के कै में और अभी कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था भैया, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि भाई अर्जुन पुरस्कार किसमें दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था आपका? अर्जुन पुरस्कार आपको पता ही है, अर्जुन पुरस्कार क्या में दिया जाता है आपको भैया? खेलों में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार आपका खेलों के लिए दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपका शायद आपका किसी एक योजना से पूछा गया था, आपकी योजना पूछी गई थी PMSHRE, पीएम श्री योजना आपकी पूछी गई थी। बच्चा क्वेश्चन को पूरी तरह से रिलेट नहीं कर पाया, क्वेश्चन पूरी तरह से क्या था? आपकी योजना पूछी गई थी पीएम श्री योजना। देखते हैं जल्दी से आपके मैथ में क्या पूछा गया और देखते हैं मैथ को आप कितना स्कोर करके आ सकते थे। कॉपी पेन उठा लीजिए और आइए मेरे साथ मैथ के सफर पे हम चलते हैं मैथ के सुहाने सफर पे, है ना? आपका पहला क्वेश्चन, कॉपी पेन उठा लीजिए, दिमाग को खोल लीजिए। सवाल कितना हल्का, कह रहा एक संख्या का 5वां भाग 4 है। एक संख्या का 5वां भाग आपके 4 के बराबर है। संख्या बताइए, क्या 5 चौक 20 कर दो? एक्स का मान आपका 20, क्या सवाल में कुछ था? नहीं था। अभी जब 15 सवाल करेंगे ना, इसके जितने सवाल दिए हैं बच्चों ने सवाल करेंगे ना, आप हर एक सवाल में कहेंगे भैया जी सवाल में कुछ नहीं था। दूसरा सवाल था आपका कि भैया आपको मूलधन दिया गया, दर दी गई, ब्याज दिया गया, आपसे समय पूछ लिया गया। मूलधन आपको दिया गया भैया कितना? 2100, मूलधन 2100 दिया गया, दर आपको दी गई 5%, है ना? और फिर आपको ब्याज दिया गया, ब्याज साधारण ब्याज जिसे हम बोलते हैं कितना? 525। फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने, एक सूत्र बता रखा है कि SI बराबर PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आपको क्या करना है? इस समय को निकालना है, तो मतलब 100 को यहाँ गुणा में ले जाइए, PR को बटे में ले जाइए। अगला सवाल है आपका भैया तीसरा कि 50 लीटर दूध में 20% पानी की मात्रा, 50 लीटर दूध में 20% पानी की मात्रा कितनी होगी? 20% पानी। टोटल दूध कितना है आपका? 50%, पानी की निकालनी है 20 की 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, सीधा हिसाब है आपका। परसेंटेज निकालनी है 20/100 कर दो, 0 से 0, 5 दूनी 10। कुछ सवाल में था आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल भी नहीं था। अगला सवाल आपका चौथा सवाल पूछा जा रहा है कि कुल 40 चॉकलेटों में से 40% बांट दी गई। भाई 40 चॉकलेट थी, 40 आपकी चॉकलेट थी, जिसमें से 40% आपकी बांट दी गई। बची कितनी भैया आपकी? 60% बची। पूछा है क्या बची हुई चॉकलेट कितनी थी? 60% थी। क्या परसेंटेज हटाऊंगा बेटे में 16 होगा। किसकी 60%? 40 की। किसकी 60%? 40 की। 0 से 0, 0 से 0, 6 चौक 24 आंसर। भैया सवाल में कुछ आ रहा है क्या? अब आप सोचेंगे कि भैया जी इसी सवाल में सब कुछ आ गया, इसी शिफ्ट में सब सवाल आसान हल्के सवाल आ गए हैं, आगे तो भारी आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको बता रहा हूं भाई, तैयारी को बिल्कुल अपने बूस्ट पे रखो, एकदम। देखिए अगला सवाल देख के आप हंसने वाले हैं। बच्चे ने बताया कि भैया जी √16 पूछा गया था। √16 किसका मान है? क्या 4 का मान है? हाँ है, क्यों नहीं है? बिल्कुल 4 का मान है। अगला सवाल आपका
अगला सवाल पूछा गया आपका कितना, कि भाई आपको चौड़ाई दी गई, आपको चौड़ाई दी गई 6 मीटर, आपको लंबाई दी गई 4 मीटर, आपको पूछ लिया आयत का क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र सुबह बच्चों को कराया है मैंने, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी 4, चौड़ाई कितनी है 6, 6 चुक 24। क्या आंसर 24 आ गया? क्या आंसर 24 आ गया? जी बिल्कुल आ गया, चेक करो। क्या आंसर 24 आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है भैया, क्या आंसर 24 आ गया? बिल्कुल आ गया भैया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया क्या कि सवाल आपका, एक सवाल आपका अगला आया था औसत से, एवरेज से पूछा गया सवाल कि 5,5,0,5,5 5,5,0,5 का औसत क्या होगा? का औसत क्या होगा? का औसत क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए भैया। अगर आपने सवाल भी नहीं किया ना तो छोड़ दीजिए सरकारी नौकरी का सपना, छोड़ दीजिए भाई। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। मैंने आपको बताया था एवरेज निकालते टाइम हम क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। एवरेज निकालते टाइम हम सबको जोड़ देते हैं। तो कितना है 20। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5 है, भाग कर देंगे 5 चौक 20। आंसर आपका 4, आंसर आपका 4। अगला सवाल लिखेंगे। अगला सवाल आपको पूछा गया प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। मैंने आपको 30 तक का कराया है सवालों में, जब प्रैक्टिस कराई है बच्चों को। तो प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, ऐसे सवाल कराए हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत क्या रहा बताइए मुझे। क्या आपकी प्रथम 5 विषम संख्याएं एक होगी, एक होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी। भाई क्या लिखा जा रहा है भाई, इतनी जल्दी नहीं करनी। 1, 3, 5, 7 और 1, 3, 5, 7 और 9। और मैंने बताया था अब चीजें लगातार आगे बढ़ रही हो तो जो बीच वाला है वही आपका क्या है, एवरेज है। तो आंसर आपका क्या आ गया 5। या फिर आपको इनको जोड़ के देख लीजिए, डिवाइड में 5 कर लीजिए, वो आपकी मर्जी, आप कितना समय लगा रहे हैं। ठीक है भैया। अगला सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 10वां सवाल। 10वां सवाल है ना, 10वां सवाल देखते हैं, है ना सीरीज के अनुसार। सॉरी अभी तो 9वां सवाल है ना, अभी 10वां कहां से आ गया, अभी 10वां कहां से आ गया। 9वां सवाल आपका पूछा गया कि 12 माइनस 17 प्लस 23, 12 माइनस 17 प्लस 23 का आंसर क्या होगा बताइए मुझे, बताइए मुझे। क्या 28 हो जाएगा? क्या क्या 28 हो जाएगा? क्या देख लीजिएगा भैया अपने आप। मैं तो नहीं करूंगा इस सवाल को क्योंकि बहुत ज्यादा भारी सवाल है ना, बहुत ज्यादा भारी सवाल है, इसलिए मैं नहीं कर रहा, आप खुद कर लीजिए। अगला सवाल आपका बताया गया भैया क्या, 10वां सवाल है ना। अगला सवाल आपका 10वां है। 10वां सवाल आप मुझे बताएंगे कि भैया एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। सवाल को बोलने में भी दिक्कत है, सवाल को बोलने में भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि भैया इतने हल्के सवाल पूछे नहीं जाते, इतने हल्के सवाल पूछे नहीं जाते। ठीक है, वो एक डायलॉग है आपका कि ये बातें बताई नहीं जाती, है ना। सब एक अंक की, एक अंक की सबसे सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। जब मैंने बच्चे से सवाल पूछा ना, बच्चे ने कहा कि भेजिए सवाल पूछा गया है, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा तो हो नहीं सकता यार, इतना हल्का सवाल आपको देगा तो फिर कक्षा 2, 3, 4, 5 के सिलेबस में क्या रखेगी फिर एनसीईआरटी, क्या रखेगी बताइए। सबसे छोटी बड़ी संख्या क्या आएगी? 9 आएगी क्या? अगर आपने 9 सोचा तो ठीक है, अगर नहीं सोचा कॉपी पेन रख दो, मत करो तैयारी, बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, अगला सवाल आप मुझे बताइए। अगला सवाल आपका है कि तनु और अनु या फिर अनु और तनु के बीच 10 चॉकलेट 2:3 के अनुपात में बांटी गई। 10 चॉकलेट आपकी, कितनी चॉकलेट है टोटल? टोटल चॉकलेट आपकी 10 कितने अनुपात में? 2:3 के अनुपात में बांटी गई, 2:3 के अनुपात में बांटी गई। तो इसमें सवाल पूछा गया कि भाई तनु को कितनी चॉकलेट मिली, पहली अनु ये तनु, तनु को कितनी चॉकलेट मिली? टोटल 3 मिली उसे, कितने में से? 5 में से। टोटल तो 5 है, 5 में से 3 मिली और थी कितने टोटल? 10। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। कितनी चॉकलेट मिली उसको? 6 चॉकलेट मिली। ओके भैया, अगला सवाल मुझे बताएंगे आप। 12वां सवाल, 12वां सवाल आपका पूछा गया है कि 123 बटे x बराबर 3 है तो x का मान क्या होगा। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट काटूंगा। 3 दूनी 6, 3 1 ना 3, आंसर 21। बात खत्म हो गई यहीं पे, बात आपकी खत्म हो गई यहीं पे। अगला सवाल जैसा आपका 13वां सवाल पूछा गया है। 13वां
अगला सवाल आपके पास है 13वां सवाल। 13वां सवाल आपके पास है भैया। सवाल कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण में, एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं? एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं? आयत में कितने विकर्ण होते हैं? भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एग्जामिनर आपका एग्जाम बनाने बैठा है ना, वो आयत से बहुत ज्यादा प्यार करता है ना। आयत उसका फेवरेट है, क्योंकि आयत से वो क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा फिरा के कैसे ना कैसे। एक आयत है, विकर्ण क्या होते हैं ये, है ना, तिरछी वाली लाइन। विकर्ण क्या होता है आपकी ये, जिसको हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। तो एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं? एक ये रहा, तो 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं आपके? 2। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि वह 3 दिन कार्य करता है तो कितने प्रतिशत कार्य करेगा? भैया एक व्यक्ति कितने परसेंट कार्य कर रहा था? सॉरी, कितने दिन में कार्य कर रहा था? 15 दिन में। 15 दिन में वो पूरा काम कर सकता था। उसने केवल 3 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 3 दिन। 3 दिन काम किया, टोटल काम 15 दिन कर सकता था। गुणा में 100% निकालनी है ना भाई। ये तो वही हो गया जैसे 15 में से 3 नंबर आ गए हो, 15 में से 3 नंबर आ गए हो, परसेंटेज निकालते हैं। 3 नंबर आएगा 15 में से, गुणा में 100 भाई। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, आंसर 20%। क्या कुछ है सवालों में? भाई 14 सवाल आपके आए हैं, एक सवाल मुझसे नहीं आ पाया, एक सवाल मिस हो गया। मतलब बच्चे ने, किसी ने मुझे नहीं बताया। यही क्वेश्चन बार बार बच्चों ने बताए हैं, एक क्वेश्चन को कोई बच्चा मुझे नहीं बता पाया, इसलिए मैं आपके सामने नहीं ला पाया। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपके आए हैं, और इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं आपके। क्षेत्रफल बार बार पूछा जा रहा है आपका, आयत से क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपका, और मेरे भाई परसेंटेज से क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपका। क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाइए, इन टॉपिक्स को पढ़ के जाइए। 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग की और बता देता हूं जल्दी से। क्या आपकी रीजनिंग से क्या रिपीट हुआ है? आपकी रीजनिंग से क्या चीजें आई है? क्वेश्चन वही है आपके रीजनिंग में भी, वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, टॉपिक वही है जो आपके कल से आते चले आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका पहला आया डिक्शनरी ऑर्डर से। पहला क्वेश्चन आपका कहां से आया? डिक्शनरी ऑर्डर से। डिक्शनरी ऑर्डर से, ठीक है। वही ABCD वाला, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी वाला आता है, फिर डी वाला। इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन आपके, दूसरा और तीसरा कह सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके कहां से आए? कहां से आए आपके? अल्फाबेट से हम बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से। फिर एक क्वेश्चन चौथा आपका आया था। चौथा क्वेश्चन आपका आया था भैया क्या? भैया एक सीरीज से, है ना, अक्षर श्रृंखला से। अक्षर श्रृंखला से एक सवाल आया था आपका। मैंने बता ही रखा था बच्चों को, बहुत प्रैक्टिस कराई है श्रृंखला की, है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई है। और आपका एक क्वेश्चन वही आपका बैठक व्यवस्थीकरण से, जो आपको बता रहा हूँ, सवाल आपको बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति का कार्य 15 दिन में, सॉरी, एक पंक्ति में कुल 23 बच्चे हैं या व्यक्ति हैं। एक पंक्ति में कुल 23 हैं, और राम का, श्याम का कुछ नाम दिया होगा। राम का स्थान दाएं से 9 है। एक पंक्ति में कुल 23 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में कुल 23 व्यक्ति हैं, और राम का स्थान दाएं से 9 है। तो उसका बाएं से स्थान क्या होगा? उसका बाएं से स्थान क्या होगा? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस 5वें सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुल 23 व्यक्ति हैं, दाएं से उसका स्थान 9 है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा? भैया मिलता हूं कल एक नए एनालिसिस के साथ। और भाई मैं एक ही बात आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने टॉपिक आपके आ रहे हैं, जितने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहा है, इन टॉपिक्स को घोट के पी जाइए। केवल कुछ दिन की तो बात है, कल और परसों की। मेरे भाई एग्जाम निकल गया ना, तो रेस के लिए तैयार हो जाइए, और फिर सिलेक्ट होकर दिखाइए अपने घर वालों को। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।